गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पार्ट 1 मानव शरीर जो कि अपना चल रहा है। मैंने जो कल काम दिया था उसी में से आज आपके 3 प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं, जैसा कि मूल्यांकन आपका लिया जा रहा है। आप सिर्फ यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ोगे और उसका उत्तर दोगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप उत्तर दोगे। उचित विकल्प चुनिए, यानी आपको इसमें से केवल विकल्प चुनना है। हम भोजन का स्वाद लेते हैं, किसके द्वारा स्वाद लेते हैं? यहाँ लिखो उत्तर, इसका उत्तर लिखोगे उत्तर 1। इसमें जो आपका विकल्प आएगा उसका नाम यहाँ लिखो, क्या आएगा उस यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरा, रिक्त स्थान भरो। नाक सांस लेने एवं का कार्य करती है। नाक सांस लेने और किसका कार्य करती है? इसमें क्या आएगा उत्तर, वो आप यहाँ लिखो। यहाँ आपको उत्तर लिखना है, केवल उत्तर लिखना है, पूरा नहीं उतारना है। तीसरा, हमारा संपूर्ण शरीर से ढका होता है। हमारा संपूर्ण शरीर किससे ढका होता है, वो आपको यहाँ लिखना है, यानी आपको तीसरे का उत्तर लिखना है। ये 3 जो मैंने पॉइंट डाले हैं, इन्हीं में आपको केवल इनके उत्तर लिखने हैं। जल्दी लिखो, फिर आपको नंबर भी दिए जाएंगे। यहीं से लिख लिया क्या बच्चों? हाँ, अब मैं लिख के बता रही हूँ, देखना मिलाना आपका और मेरा सही है क्या। अगर जैसा मैं लिख रही हूँ वो सही है तो आप नंबर डालेंगे, जैसे कि यहाँ मैं नंबर दूंगी वैसे ही आप भी अपनी कॉपी में नंबर डालेंगे। हम भोजन का स्वाद लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं बच्चों? जीभ। यहाँ राइट लगाया, जीभ से। तो अपने पहले का उत्तर क्या आएगा? जीभ से। ये आपका था 1 नंबर, यानी आपको कितने नंबर मिल गया इसमें? 1 नंबर। दूसरा है, नाक सांस लेने एवं किसका कार्य करती है? सूंघने का। किसका कार्य करती है बच्चों? सूंघने का। ये आपका दूसरे का उत्तर है। सही है क्या? सही है, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल गए। तीसरा, हमारा संपूर्ण शरीर किससे ढका होता है? त्वचा से। देखो मिलाओ, आपने जो लिखा वही है क्या? त्वचा से, यानी हमारे जो 3 प्रश्न जो हैं उनमें आपके उत्तर जो आएंगे मैंने लिखे वो सही है क्या? मिलान कर लो बेटा। आपको केवल उत्तर मिलाने हैं, उत्तर ही लिखना था, पूरा नहीं लिखना है। पहले में जीभ से, दूसरे में सूंघने, तीसरा त्वचा। यानी आपका पूरा मूल्यांकन कितना है? 5 नंबर का। जिसके पूरे सही है वो बच्चे 5 में से 5 डाल लो, और अगर गलत है तो उतने ही नंबर आपके कम हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। कर लिया? ठीक है। आगे अब आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी पाठ के क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। हाँ बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे जैसा कि किताब से हमसे पूछा गया है। मेरे साथ साथ आप बोलोगे और पढ़ोगे भी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमसे यहाँ पर किताब में पूछा गया, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, क्या दिया पहला प्रश्न? शरीर के कोई 5 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। शरीर के कोई 5 मुख्य अंगों के
लिखिए। अब अपना उत्तर क्या होगा? शरीर के मुख्य अंग। अब अपन को कितने लिखने? 5 लिखने। तो वही अपने क्या क्या होंगे? पहला, आँख देखने का कार्य करती है, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये हमारे 5 अंग हैं जो कि शरीर के मुख्य अंग होते हैं। आँख देखना, कान नाक सूंघना और सांस लेना, कान सुनना, जीभ स्वाद का पता लगाना और त्वचा महसूस करना, ये 5 मुख्य अंग हो गए हैं। ये हमारा पहले का उत्तर है। कॉपी में आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर ख। इंद्रियां किन्हें कहते हैं? इंद्रियां किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये हमारा प्रश्न है। इंद्रियां किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा है, हमारे द्वारा शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है, किया जाता है, वे क्या कहलाती हैं? वे इंद्रियां कहलाती हैं। प्रश्न पूछा है, इंद्रियां किन्हें कहते हैं? हमारे द्वारा शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है वे इंद्रियां कहलाती हैं। इसी में आगे पूछा है, ये कितने प्रकार की होती हैं? इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? बताया था बच्चों, इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। आगे लिखोगे इसी का उत्तर। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली ज्ञानेंद्रियां। कौन सी होती है? ज्ञानेंद्रियां, यानी जिनसे हमें बाहरी ज्ञान और जानकारी प्राप्त होती है, वह ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। और दूसरी कर्मेंद्रियां, यानी जिन अंगों से हम कार्य करते हैं वे कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये हमारी शरीर की 2 इंद्रियां होती हैं। वापस से मैं इसको रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। हमारे द्वारा शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है वे इंद्रियां कहलाती हैं।
इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। पहली ज्ञानेंद्रियां, दूसरी कर्मेंद्रियां। ये हमारी इंद्रियां होती हैं। ये दो प्रश्न बच्चों आपको लिखाए हैं, आपको कॉपी में लिखने हैं। लिखिए, आगे फिर लिखाते हैं। साफ साफ और सुंदर सुंदर लेख में काम करेंगे। हाँ, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर की कर्मेंद्रियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर ग। हमारे शरीर की कर्मेंद्रियों के नाम लिखिए। अब हमारी कर्मेंद्रियां, जिन अंगों से हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, वे हमारी कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। अब यहाँ हमसे सिर्फ नाम पूछे तो वही क्या क्या नाम लिखेंगे अपन? हाथ, पैर एवं मुंह। ये हमारी हैं, कर्मेंद्रियां हैं। वापस देखो, हाथ, पैर एवं मुंह सभी हमारी कर्मेंद्रियां हैं। यानी हाथ, पैर, मुंह, दांत, ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे शरीर के, जिनसे हम काम करते हैं, वह कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, यानी कर्मेंद्रियां होती हैं। यहाँ अपन से नाम पूछे गए तो आप लिखोगे हाथ, पैर, मुंह, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, या आदि हमारी कर्मेंद्रियां हैं। प्रश्न नंबर 4 यानी घ। आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पाँव एवं मुंह क्या मुंह क्या कहलाते हैं? प्रश्न है, आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पाँव एवं मुंह क्या कहलाते हैं? उत्तर, वैसे तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें नाम दिए गए इनको अपन इंद्रियां भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं तो नाम को अलग अलग करके आप लिखेंगे। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, ये तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई हैं। हाथ, पाँव एवं मुंह, ये हमारी कर्मेंद्रियां हो गई हैं। तो आँख, कान, नाक, जीभ, ये क्या है? ये क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रियां। क्या? ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ
ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। फिर हाथ, पाँव एवं मुंह, ये क्या कहलाएंगे? कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कहलाते हैं। आप हाँ देखो बच्चों, जैसा कि आपसे यहाँ प्रश्न में पूछा गया, नाम दिए गए हैं, आपको पहचान कर बताना है, पहचान कर लिखना है। आँख, नाक, कान, जीभ, ये हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ, जिनसे हम बाहर की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, ज्ञान लेते हैं। फिर हाथ, पाँव, मुंह, यानी हाथ काम करता है, पैर काम करते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं। तो इनमें आपको पहचान के अलग अलग नाम लिखने हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है। आँख, कान, नाक, जीभ हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कहलाते हैं। फिर हाथ, पाँव एवं मुंह कर्मेंद्रियाँ कहलाते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है। अब आगे आप करेंगे, इसको भी कॉपी में आपको लिखना है, कॉपी में ये भी आपके काम होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों? देखो किताब में अगला क्वेश्चन है अपना, शरीर में मस्तिष्क किसे कार्य करने का आदेश देता है? आखिरी प्रश्न है अपना, शरीर में मस्तिष्क किसे कार्य करने का आदेश देता है? प्रश्न है ये अपना। अब इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, शरीर में मस्तिष्क किसे कार्य करने का आदेश देता है? उत्तर लिखेंगे इसका, शरीर में मस्तिष्क, शरीर में मस्तिष्क समस्त, यानी सारी, समस्त इंद्रियों को कार्य करने का आदेश देता है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों, शरीर में मस्तिष्क किसे कार्य करने का आदेश देता है? अब इसका उत्तर अपना क्या है? शरीर में मस्तिष्क समस्त इंद्रियों, समस्त इंद्रियों वही ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों, यानी जो जिनसे हम काम करते हैं, जिनसे हम जानकारी लेते हैं, ये सभी इंद्रियां होती हैं जिन्हें कार्य करने का आदेश मस्तिष्क देता है। यानी सिर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है, यही हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है और काम करने के लिए सभी अंगों को आदेश देता है। ये पांचों प्रश्न मैंने आपको आज करा दिए हैं। आपको कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और याद करने हैं। लूँगी आपका, इनको याद कर लेना